रौनक आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रौनक वर्मा। जैसा कि मैं आपने उस वीडियो में देखा, मोनेरा किंगडम मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हमें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में नॉलेज लेंगे। ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक आज मेरा है प्रोटिस्टा। चलिए देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है, इट इंक्लूड सिंगल सेल यूकेरियोट। सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। प्रोटिस्टा जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। दो दो चीज याद रखनी है, सिंगल सेल्ड यूकेरियोट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रोटिस्टा। सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होते हैं और कुछ के पास सिलिया होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उसमें मुझे मिलता है किंगडम प्रोटिस्टा के में प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। ये एक्वाटिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो येलो कलर से लाइन लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। इट इज अ लिंक विद प्लांट एनिमल एंड फंगी। प्लांट एनिमल एंड फंगी में जो लिंक बताते हैं उसी को प्रोटिस्टा कहते हैं, याद रखना। और इसका जो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेल फॉर्म फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं उसको हम क्राइसोफाइट्स में एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट, उसके बाद में यूक्लिनॉइड, फिर स्लाइमोट्स, फिर प्रोटोजोआ। 5 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड, स्लाइमोट, प्रोटोजोअन्स। सबको एक एक करके मैं डिस्कशन करते हैं। चलते हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जो होते हैं ये फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड मेरीन एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एंड मेरीन एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर करंट। फाइटोप्लैंक्टन, पैसिवली जो वाटर के साथ मूव करते हैं उसी को प्लैंक्टन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस, कुछ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस होते हैं। ये नीट में पूछा गया है, पीआईक्यू क्वेश्चन बहुत कई बार आ चुके हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें जो आते हैं क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी एंड डिसमिस्ड जिसे बोलते हैं। डायटम्स देखो इस प्रकार के होते हैं डायटम्स, और गोल्डन एल्गी जैसे गोल्डन राइस आपने वो देखा होगा, उसी तरह होते हैं। मतलब ये एल्गी हो गई। क्राइसोफाइट जो होते हैं डायटम्स की बात करते हैं। दिस दे हैव सिलिशियस सेल वॉल। सिलिशियस सेल वॉल होती है फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स की तरह होते हैं। पीआईक्यू इस पे आ चुका है नीट में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल फॉर्मिंग देन ओवरलैपिंग the cell wall deposit of diatoms over billions of years. Billions of years habitat are known as diatomous earth. This includes polishing, filtration of oils and syrup. इसमें इसका यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेसिस होते हैं। दे अपीयर येलो कलर के होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट ऑफ द सेल। पिगमेंट ऑफ मेन सेल पे डिपेंड करता है कि कौन से कलर के होंगे। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है और द आउटर सरफेस पे इसके। और आगे बढ़ते हैं। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, अदर ट्रांसवर्सली होता है। और इन अ फरो बिटवीन सेल वॉल प्लेट्स इसके बीच में पाई जाती है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है ग्रैनुलिक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर रेड टाइड की तरह ये सी को अपीयर करते हैं। दे रिलीज टॉक्सिन
टू किल मैरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। ये जो इतने टॉक्सिक होते हैं कि फिशेस को किल कर देते हैं। यूक्लिनॉइड्स की बात करते हैं, मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, खारे पानी में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, इसकी प्रोटीन रिच इसके बाद लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इसके बाद यूग्लिनॉइड के पास होते हैं। इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, इसके बाद भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। यूग्लिनॉइड जो होते हैं दे आर द फोटोसिंथेसिस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तो सबको मालूम होगा। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे हैव बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप, ये अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे। बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करते हैं। द पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट, एग्जाम्पल है यूग्लिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पीवाई को पूछा जा चुका है इस पे। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोड। स्लाइम मोड जो होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ये लाइन याद रखनी है। दे बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स engulfing organic material under suitable condition they form an aggregation called plasmodium, प्लाज्मोडियम को फॉर्मेशन कहते हैं। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। उसके बाद आता है स्लाइम मोड जो होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन पे प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है टू एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, स्पोर हैव ट्रू वॉल, इसके बाद ट्रू वॉल्स होते हैं, दे हैव हाईली रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, कई सालों तक ये सर्वाइव करते हैं। स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर करंट से स्पोर जो होता है वो डिस्पर्स होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोवन जो होते हैं। प्रोटोजोवन जो होते हैं हेटरोट्रॉप, दे आर हेटरोट्रॉप्स होते हैं जिन प्रेडेटर और पैरासाइट्स, दे हैव प्राइमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, चौथा है स्पोरोजोन। इसके एग्जांपल में याद रखने, देखते हैं आगे। एमीबॉइड प्रोटोजोन क्या होते हैं, लिव इन फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, सी वाटर एंड मॉइस्ट ऑयल में पाए जाते हैं। मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड जिसे कहते हैं, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड याद रखना। एग्जांपल है एमीबॉइड प्रोटोजोन का अमीबा। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन द देयर सरफेस। सम ऑफ द पैरासाइट जो होते हैं इंटरबीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइट होते हैं। बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इसके बाद फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉज लाइक डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपैनोसोमा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोन जो होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं, देख एक्वाटिक एक्टिवली मूव यूजिंग सिलिया का यूज करते हैं, एक्टिव मूव करते हैं। दे हैव कैविटीज के बाद होती गलट कैविटी होती है, ओपन टू आउटसाइड की तरह ओपन करती है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिलिया वाटर विद फूड इंटर इनटू गलट। पैरामीशियम, एग्जांपल इसका पैरामीशियम। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स। दे हैव अ infectious they have a infectious spore-like stage in their life cycle. प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, दे कॉज मलेरिया को कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम के देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, इसमें हमें 3 पढ़ाने होते हैं, ये बहुत ही, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है। मैंने एक थॉट लिखा हुआ है, केवल एक परीक्षा में असफल हो जाना आपकी हार नहीं है, जिस पल आप कड़ी मेहनत करना बंद कर देते हैं तब आप वास्तव में हार जाते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बने रहिए यूट्यूब चैनल में। अगर इसके लिंक इसका अगर आपको नोट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सब।